वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं। यूं तो मैं ये बात आपको हर दिन सेशन के एंड में बता ही देता हूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टिल कई सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आप सिंपली ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिए। 1,20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल आपको दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलते हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पीडीएफ ज़रूरी होती है। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे हैं कि समय कम है, तैयारी कैसे करें। देखिए, टाइम कम होता है तो तैयारी करने में दिक्कत ऑब्वियसली फील होती है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि आप एक शेड्यूल स्ट्रक्चर कर लें, एक ऐसा शेड्यूल जिसके साथ आपके पास वेल डिफाइंड सोर्सेस हों। स्टैंडर्ड सोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, या फिर आप कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इस विषय के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो एक प्लानर बनाइए, एक सोर्स कलेक्ट करिए और उसके बेसिस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने प्लानर के साथ बढ़िया से काम कर ले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत महसूस हो रही है और स्ट्रक्चर तैयारी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रारंभ के बारे में आपने सुना होगा, उसमें वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के बेसिस पे प्रिपरेशन करवाते हैं। आपको वो काम का लगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेटिवली आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान और सोर्सेज के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो एक्सरसाइज सिटमैक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इसका 3रा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। 2 वर्ड हैं, ट्राइलैटरल मतलब 3 देश शामिल होंगे, नेवल मतलब नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। नाम में ही है ये तीनों देश। सिटमैक्स में एस है सिंगापुर के लिए, आई है इंडिया के लिए और टी है थाईलैंड के लिए। एम है मैरीटाइम के लिए यानी कि नेवल के लिए, और ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो ये सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड की ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है। इस बार ये हुई है इंडियन ओशियन में, अंडमान सी में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगी, आपको ऐसा लग सकता है कि अंडमान सी में हुआ है तो इंडिया ने होस्ट किया होगा। इंडिया ने इसे होस्ट नहीं किया है। ये देखिए 3रा एडिशन है और इस 3रे एडिशन को होस्ट किया गया है थाईलैंड के द्वारा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड है। देखिए, जब आप एक्सरसाइजेस के एम की बात करते हैं तो आपको लगभग हर एक्सरसाइज का एम एंड ऑब्जेक्टिव एक ही मिलेगा, जैसे कि म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी, आप एक साथ मिलकर काम कर पाएं। इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के पास हैं वो अपने आप में आप इनकलकेट करें। इसका जो पहला एडिशन था वो 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, वो इंडिया ने किया था। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये हाल ही में हुआ या सन 2000 से चल रहा है, तो आइडिया होना चाहिए कि ये लेटेस्ट है, 2019 में ही स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर 2021 का जो एडिशन है, नॉन कॉन्टैक्ट सी ओनली मेथड में किया गया। नॉन कॉन्टैक्ट इसलिए बिकॉज कोविड तो अभी चल ही रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। आर्मी के बीच में मैत्री, एयरफोर्स के साथ सियाम भारत और नेवी इंडो थाई कॉर्पाट। सिमिलरली इंडिया और सिंगापुर के बीच में भी 3 एक्सरसाइज होती हैं। आर्मी का बोल्ड कुरुक्षेत्र, एयरफोर्स का ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और नेवी का सिम्बैक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी के बारे में है, यानी कि नीरा के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इस बॉडी को बनाते हैं। नीरा क्यों बनाएंगे इसे बनाया जाएगा ताकि इंडिया में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को अच्छे से रन किया जा सके। रिवर लिंकिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ देना। नीरा का क्या काम होगा? बनने के बाद उम्मीद यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो अपने हिसाब से काम करेगी। काम क्या करेंगे? प्लान करेंगे कि कौन सी नदी को जोड़ा जाए, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि नदी को जोड़ा जा सकता है कि नहीं, फाइनेंसिंग, पैसे कहाँ से आएंगे, और पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ये इनका काम होगा। कौन होगा हेड इसका? हेड होगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर, सचिव के स्तर का कोई अधिकारी इसका हेड होगा। क्या इसके पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो रिवर लिंकिंग का काम करती थी? क्योंकि रिवर लिंकिंग कोई आज का आइडिया तो है नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके पहले भी हमने कई दफ़ा रिवर लिंकिंग के बारे में आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, सुना होगा। अभी तक ये काम NWDA के पास था, यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के पास। नीरा अगर आ जाएगा तो वो रिप्लेस कर देगा NWDA को। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट या ये जो रिवर लिंकिंग का आइडिया है ये काफ़ी पुराना है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में हुआ करते थे उसी समय एक इरिगेशन इंजीनियर हुआ करते थे, नाम था सर आर्थर कॉटन। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम आइडिया सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम गंगा को कावेरी से जोड़ दें।
यद्यपि उस समय उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो इसे नेविगेशनल पर्पज से करना चाहते थे ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो जाए और हम गंगा से कावेरी के रीजन तक आसानी से वाटर चैनल से जा सकें। अभी जो रिवर लिंकिंग की जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अभी की रिवर लिंकिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया में दो तरीके की नदियां हैं। एक तो है पेरेनियल रिवर्स जो कि साल भर बहती रहती हैं, उनमें हमेशा पानी रहता है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो पेरेनियल नहीं है, मतलब उनमें साल के कुछ महीनों में पानी पूरी तरीके से सूख जाता है। तो इन नदियों को आप वाटर सरप्लस कहेंगे और इन नदियों को कहेंगे वाटर डेफिशिएंट। तो रिवर लिंकिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर यहाँ पे सरप्लस पानी है तो क्या होगा उस पानी का, वो समंदर में चला जाएगा ना, कहीं रुकेगा थोड़ी। तो ये जो वाटर सरप्लस वाले रिवर्स हैं, हम इनको लिंक कर दें वाटर डेफिशिएंट रिवर से और इस पानी को डाइवर्ट करके हम इस रिवर में लेके चले आए। इससे पानी की जो ज़रूरत है अलग अलग रीजन में वो पूरी होगी, हमारे पास खेती के लिए ज़्यादा पानी होगा, अच्छा अनाज उगेगा। ये वर्तमान में इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स का ऑब्जेक्टिव है। नीरा काम कैसे करेगा? ये जो आसपास के देश हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि कई नदियां एक से ज़्यादा देशों में बहती हैं। जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं स्टेट्स के, उनके साथ भी कम्युनिकेट करके रिवर लिंकिंग को ये आगे बढ़ाएंगे। इनके पास इन्वायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंस का भी राइट होगा, क्योंकि जब आप नदियों को जोड़ेंगे तो बीच में कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे। इनके पास पावर होगा कि ये फंड्स रेज कर सकते हैं और जो भी फंड बोरो किया गया है उसकी रिपोजिटरी अपने पास रख सकते हैं जिस पर ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करेगा। ये किसी भी पार्टिकुलर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई गाड़ी नहीं होती है, रदर ये एक ऐसी बॉडी होती है जिससे जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि इन दो नदियों को जोड़ने का काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, आप करिए, ये फंड है, तो उसे कहा जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। इंडिया में ये प्रपोज्ड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें इस मैप में शो किया गया है। आप चाहें तो इसे पॉज करके देख भी सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका के बारे में है। इंडिया ने सक्सेसफुली अभी 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में कंप्लीट किया। इसका जो फर्स्ट बैच है या कॉन्टिजेंट है वो सदर्न अंटार्कटिका में पहुंच गया। देखिए अंटार्कटिका ये आप देख पा रहे हैं जो इंडिया के साउथ में पड़ेगा। सदर्न पोल जो हमारी अर्थ का है उसे ही आप अंटार्कटिका कह सकते हैं, उसके आसपास के पूरे रीजन को। अब यहां पर देखिए जो साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के, वो सभी साइंटिस्ट इस 41st कॉन्टिजेंट में गए हैं। ये 41st एक्सपीडिशन है, इसमें उनको मेनली दो काम करने हैं। पहला उनका काम ये है कि वो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे आमेरी आइस सेल्फ का। ये भारतीय स्टेशन के पास में है। इंडिया के 3 स्टेशन अभी तक अंटार्कटिका में रहे हैं जिनमें से 2 अभी ऑपरेशनल हैं। तो यहाँ पर है भारती, देखिए इस मैप में देखिए ये भारती की लोकेशन है। तो भारती की लोकेशन मोरलेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ये जो आइस सेल्फ आपको दिखता है यहाँ पे इस रीजन में, यही है आमेरी आइस सेल्फ। तो इसकी जियोलॉजिकल या इसकी जो जियोलॉजी है उसे स्टडी करेंगे। फर्दर ये देखेंगे कि इसका इंडिया से क्या लिंक है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया कभी ना कभी अंटार्कटिका से कनेक्टेड था। हम इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे कनेक्टेड था, उसका क्या लिंक है अंटार्कटिका के साथ पास्ट में, उसे हम स्टडी करने का ट्राई करेंगे। और दूसरे प्रोग्राम में हमें जो आइस कोर है मैत्री के नजदीक का उसे ड्रिल करना है। हमारा रिसर्च स्टेशन है मैत्री, इनकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो ड्रिलिंग की जाएगी इसमें इंडिया का साथ देगा ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। सिग्निफिकेंस क्या है, इसके माध्यम से हम अंटार्कटिका के क्लाइमेट को और बढ़िया समझेंगे। वेस्टर्ली विंड्स, सी आइस और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ों को हम पिछले 10,000 सालों के टाइम स्पैन में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इंडिया अंटार्कटिका में कैसे पहुंचा है। 1981 में हमने भी प्लान बनाया कि हम भी अंटार्कटिका में जाएंगे। पहली ट्रिप जो थी वो 21 साइंटिस्ट की थी, जिसे लीड किया जा रहा था डॉक्टर SZ कासिम जी के द्वारा। उसके बाद इंडिया ने कई सारे रिसर्च बेस्ड स्टेशन बनाए। पहला बना दक्षिण गंगोत्री 1983 में, दूसरा मैत्री 1988 में और तीसरा भारती 2012 में। लोकेशन देखिए ये है दक्षिण गंगोत्री, अभी ऑपरेशनल नहीं है। यहीं पर कुछ दूरी पर लोकेशन है मैत्री की और यहाँ पर है भारती। तो 3 लोकेशंस वहाँ पे बनाई गई हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये पूरे इंडिया के अंटार्कटिक प्रोग्राम को मैनेज करता है। इसके बारे में बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत सिचुएटेड है गोवा में। इनके मेनली काम होते हैं कि ये इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है उसे अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करें और इंडियन गवर्नमेंट जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन बना चुकी है भारतीय और मैत्री जो अभी वर्क कर रहे हैं, उन्हें ऑपरेशनलाइज करें और मेंटेन करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल करतारपुर कॉरिडोर के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर रही है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एक बार फिर से रीओपन कर दिया जाए। इसके पहले इसे ओपन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर, लेकिन 20 महीनों से ये बंद था।
बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक इसे बंद कर दिया गया था। देखिए इसमें है क्या कि जो करतारपुर कॉरिडोर है ये एक्चुअली में एक रास्ता है। ये रास्ता दो बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशंस को कनेक्ट करता है। इंडिया की तरफ आपको मिलेगा डेरा बाबा नानक श्राइन, जो कि सिखिज्म में एक होली प्लेस है। फर्दर बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है सिखिज्म में पाकिस्तान की तरफ नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज दरबार साहिब गुरुद्वारा। तो पाकिस्तान का जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है उसे इंडिया के डेरा बाबा नानक श्राइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस है गुरदासपुर में वहीं पर सिचुएटेड है डेरा बाबा नानक श्राइन। मैप में देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बिल्कुल बॉर्डर के पास में यहाँ डेरा बाबा नानक श्राइन है और यहाँ पर है करतारपुर साहिब। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है इसलिए इंडियन सिख फेथ के लोग इस लोकेशन को विजिट नहीं कर पाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऊंचाई से लोग केवल श्राइन को ही देख लिया करते थे। काफ़ी पवित्र जगह है, इसी उद्देश्य से यहाँ पर भी दिक्कत आती है बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबी लंबी एलिफेंट ग्रासेस उग जाती हैं, तो दूर से भी देख पाना संभव नहीं हो पाता। हालांकि पाकिस्तान की तरफ जो सोल्जर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इन घास जो ग्रासेस हैं उनको ट्रिम करवा देते थे, कटवा देते थे, ताकि एटलीस्ट इस साइड से लोग उस लोकेशन को तो देख सकें। खैर अभी ये कॉरिडोर बन गया है तो वहाँ पर विजिट किया जा सकता है, ये सहूलियत हो गई है अब। इसे 550th जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, जो सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, 12 नवंबर 2019 में इसे स्टार्ट किया गया ताकि सिखिज्म फेथ के लोग वहाँ विजिट कर सकें। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल सिखिज्म फेथ के लोग ही वहाँ विजिट कर सकते हैं। कोई भी इंडियन पिलग्रिम, वो किसी भी फेथ का हो, वो विजिट कर सकता है। तो ऐसा आपको ट्रिक किया जा सकता है एग्जाम में कि ओनली सिक्स, ऐसा नहीं है, किसी भी फेथ का व्यक्ति विजिट कर सकता है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक परमिट चाहिए होगा पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, वो अपना OCI कार्ड ले जा सकते हैं और पासपोर्ट, अगर उन्हें विजिट करना है तो। सुबह उजाला होते ही ये कॉरिडोर खुल जाता है और अंधेरा होने तक खुला रहता है। जो भी ट्रैवलर वहां जाते हैं उन्हें एक ही दिन में वापस आना होता है, आप स्टे नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस ये है कि ये श्राइन रावी नदी के किनारे है, जो कि लाहौर से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मान्यता है कि सिख कम्युनिटी को असेंबल किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल भी बिताए और 1539 में जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली वो यही जगह थी। उसके पहले बहुत लंबा समय उन्होंने यहीं पे बिताया था। इंडियन साइड से ये विजिबल होता है, पहले लोग इंडियन साइड से ही इसे देखा करते थे और व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो इसके लिए पाकिस्तान के अथॉरिटीज घास वगैरह भी कटवा दिया करते थे, तो ये सब चलता था पहले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान के हजारास के बारे में है। कई सारे हजारास अभी भी डिस्ट्रस्ट रखते हैं जो इंसर्जेंट टर्न्ड रूलर्स हैं, यानी कि तालिबान की सरकार जो अभी अफगानिस्तान में बनी है उनके प्रति। वो एथनिक पश्तून है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अफगानिस्तान में कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हजारास काफी लंबे समय से एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी रहे हैं अफगानिस्तान में। हजारास मेनली सिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जबकि तालिबान पश्तून्स हैं, यानी कि एथनिक पश्तून होने का मतलब यह है कि वो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जब पिछली बार तालिबान की सरकार आई थी उस दौरान भी हजारास का काफ़ी प्रोसिक्यूशन किया गया था। हजारास एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप हैं जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान के रीजन में रहते हैं, जिसे हजराजात भी कहा जाता है। ये लोकेशन है हजराजात की, यहाँ पर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड हैं हजारास। फर्दर ये माना जाता है कि चंगेज खान जो मंगोल एम्पायर का फाउंडर हुआ करता था, उसकी आर्मी ने जब कब्जा किया था अफगानिस्तान के रीजन में 13वीं सेंचुरी के आसपास, तो ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं ये उन्हीं के उसी मतलब चंगेज खान के ही वंशज हैं। थोड़े बहुत अंतर भी दिखते हैं, जैसे कि इनमें कुछ एशियाटिक फीचर्स मिलते हैं। इनका डायलेक्ट पर्शियन है जिसे आप हजारगी बोल सकते हैं। इसी वजह से ये कंट्री के बाकी लोगों से थोड़ा अलग भी हो जाते हैं। परसिक्यूशन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज सेटमैक्स ट्राइलैटरल एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, दैट्स ट्रू। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी हेड किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा, ये गलत है। सेक्रेटरी रैंक के कोई अधिकारी होंगे जो इसे हेड करेंगे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, गलत है, गोवा में सिचुएटेड है। करतारपुर कॉरिडोर वीजा फ्री मूवमेंट देगा इंडियन पिलग्रिम्स को, दैट्स ट्रू। हजाराज म्यांमार से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल गलत है, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं।
तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।